वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में एक पुरानी परित्यक्त हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे साया वाली हवेली, छाया हवेली कहते हुए टालते थे। अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां फुसफुसाती थीं, टिमटिमाती रोशनी, अपने आप चलने वाली डरावनी परछाइयां और रात के सन्नाटे में गूंजती हुई धीमी फुसफुसाहटें। यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन दशकों पहले उसके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की कहानी डर में दबी हुई थी, जब तक कि एक भाग्यशाली दिन अनिल नाम का एक युवक गांव में नहीं आ गया। अनिल एक यात्री था, अनोखी कहानियों की तलाश में एक लेखक। हवेली के बारे में गांव वालों की भयावह फुसफुसाहट सुनकर उसे इसके अंधेरे रहस्यों की ओर एक अनूठा आकर्षण महसूस हुआ। जब उसने इसके बारे में पूछा तो गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। वहां मत जाओ बेटा, एक बुजुर्ग महिला ने चेतावनी दी। उस घर में छायाएं जीवित हैं। वे डर से पलती हैं, लेकिन अंधविश्वासों पर संदेह करने वाले अनिल ने इसे हंसी में उड़ा दिया। कहानियां डर से पैदा होती हैं। मुझे सच्चाई को उजागर करना ही होगा, उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हुए कहा। शाम ढलते ही अनिल हवेली के पास पहुंचा। यह गोधूली आकाश के खिलाफ एक काली छाया की तरह मंडरा रही थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और भारी लकड़ी के दरवाजे जब उसने उन्हें खोला तो चरमरा रहे थे। अंदर की हवा ठंडी, नम और खामोशी से भरी हुई थी। अनिल ने मुख्य हॉल में अपना डेरा जमाया, दमनकारी अंधेरे को दूर करने के लिए लालटेन जलाए। जब उसने खोजबीन की तो उसने देखा कि दीवारें खुशी के दृश्यों को दर्शाती फीकी भित्ति चित्रों से ढकी हुई थीं, जो अब दरारों और कालिक से खराब हो गई थीं। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुई, इतनी धीमी कि पहले तो उसे लगा कि यह हवा है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, फुसफुसाहटें तेज और स्पष्ट होती गईं। छोड़ो, यह तुम्हारी जगह नहीं है। अनिल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि शायद यह उसकी कल्पना थी। खुद को विचलित करने के लिए उसने नोट्स लेना शुरू कर दिया। अचानक लालटेन टिमटिमाकर बुझ गई। फुसफुसाहट धीमी, कर्कश हंसी में बदल गई। डरकर अनिल पीछे की ओर लड़खड़ाया, तभी उसे लगा कि एक ठंडा हाथ उसके कंधे को पकड़ रहा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित अनिल ने अगला दिन गांव में बिताया, बुजुर्गों से पूछताछ की। अंत में रघु नाम के एक अनिच्छुक बूढ़े व्यक्ति ने जमींदार की कहानी साझा की। जमींदार एक लालची आदमी था, रघु ने शुरू किया। वह ग्रामीणों के साथ क्रूर था और उनका शोषण करके धन इकट्ठा करता था। एक रात एक रहस्यमयी महिला शरण लेने के लिए हवेली में आई। वह सुंदर लेकिन अजीब थी। उसकी तीखी आंखें ऐसी थीं जो आपकी आत्मा में झांकती हुई लगती थीं। जमींदार ने उसे रहने दिया, लेकिन उसके इरादे बुरे थे। उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसकी संपत्ति छीनने और उसे रहने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। लेकिन अगली सुबह जमींदार चला गया था। महिला भी गायब हो गई थी। जो कुछ बचा था वह छाया थी, छाया जो अपने आप चलती थी, लालच और विश्वासघात के रहस्यों को फुसफुसाती थी। अनिल ने ध्यान से सुना, उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। उसने उस रात हवेली में लौटने का फैसला किया, अपने कैमरे के साथ और रहस्य को सुलझाने के संकल्प के साथ। उस रात हवेली अधिक जीवंत, अधिक भयावह लग रही थी। छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं, हालांकि कोई प्रकाश स्रोत नहीं था। फुसफुसाहटें तेज और अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। अनिल उनके पीछे ऊपरी मंजिल पर एक बंद कमरे में गया। दरवाजा सांस ले रहा था, उसकी सतह उसके स्पर्श से धड़क रही थी। अपने औजारों का उपयोग करके
अनिल ने दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर उसने एक अलंकृत दर्पण पाया जो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। जैसे ही उसने इसे साफ किया, उसका प्रतिबिंब फीका पड़ गया, जिसकी जगह रघु ने वर्णित रहस्यमय महिला की छवि ने ले ली। तुम यहां क्यों आए हो? महिला की आवाज गूंजी। अनिल हकलाते हुए बोला, मैं इस जगह के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूं। महिला का चेहरा दुख से तमतमा उठा। जो परछाइयां तुम देख रहे हो, वे मेरी नहीं हैं। वे लालच की, इस हवेली में किए गए पापों की प्रतिध्वनियां हैं। जमींदार के विश्वासघात ने इस घर को शापित कर दिया। उसने मेरी आत्मा को यहां फंसा दिया और उसकी अपनी परछाई अब इन हॉलों में घूम रही है। डर और निराशा से तृप्त अनिल के जवाब देने से पहले कमरा ठंडा हो गया। दर्पण में परछाइयां बदलने लगीं, जिससे जमींदार की आकृति बन गई। उसकी खोखली आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण करने की हिम्मत की। कमरे में अफरातफरी मच गई। दीवारें हिल गईं, फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं और छायादार आकृति अनिल पर झपटी। आतंक के बीच अनिल को महिला के शब्द याद आ गए, छायाएं डर को बढ़ावा देती हैं। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वह खड़ा हो गया और चिल्लाया, मैं तुमसे नहीं डरता। जमींदार की छाया रुक गई, जैसे कि वह कमजोर हो गई हो। महिला की आवाज ने उसे प्रेरित किया, शाप को तोड़ने के लिए सच बोलो। अनिल ने जमींदार के कुकर्मों, उसके शोषण और गांव वालों के साथ किए गए अन्याय का वर्णन करना शुरू किया। हर शब्द के साथ छायाएं पीछे हटती गईं, उनकी ताकत कम होती गई। अंत में दर्पण टूट गया, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो हवेली शांत हो गई। दमनकारी माहौल खत्म हो गया था और हवा हल्की लग रही थी। महिला की आवाज ने आखिरी बार कहा, हमें आजाद करने के लिए शुक्रिया। इस जगह को याद दिलाने दें कि लालच और क्रूरता सिर्फ बर्बादी लाती है। अनिल भोर में हवेली से चला गया, अपने साथ न सिर्फ एक खौफनाक कहानी लेकर, बल्कि एक गहरी नैतिकता लेकर। लालच और अन्याय के परिणाम उनके समय से कहीं आगे तक बने रहते हैं, जो उन्हें करने वालों और उन्हें अनदेखा करने वालों को परेशान करते हैं। अनिल की बहादुरी के बारे में सुनकर गांव के लोग हवेली में आने लगे और इसे चिंतन और पश्चाताप के मंदिर में बदल दिया। यह एक ऐसी जगह बन गई जहां लोगों को याद आया कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है और साहस सबसे गहरे अंधेरे को भी दूर कर सकता है।